Hello, I will discuss now the last video of this series, that is storage and control of dispensed material. ये भी equally important है. ये है प्रोसेस फ्लो जो कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में भी देखा है. वो प्रोसेस फ्लो सेम है. अब यहाँ हो गया डिस्पेंसिंग के बाद हम ये मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करते हैं. अगेन इसकी एसओपी होनी चाहिए और जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हम मटेरियल ट्रांसफर के टाइम पे करेंगे, वो सब रिकॉर्डेड होना चाहिए. सबकी लॉग बुक होनी चाहिए. और ये ऑपरेशन उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो लोग उन एसओपीज में ट्रेंड हैं. ये डिस्पेंसिंग एरिया का लेआउट है जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया. यहाँ पे ये जो डिस्पेंस मटेरियल स्टोरेज एरिया है, जहाँ की ये देखिए अलग अलग टाइप के मटेरियल हमने एक पैलेट पे रखा हुआ है, जो कि एक डिस्पेंस मटेरियल है एक पर्टिकुलर बैच के लिए. इस एरिया में टेम्परेचर एंड आरएच का कंट्रोल होना चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको डिस्पेंस मटेरियल स्टोरेज एंड हैंडलिंग के लिए. हाउ टू स्टोर द डिस्पेंस मटेरियल इन द वेयर हाउस. तो जितने भी हमारे डिस्पेंस मटेरियल हैं वो एक सिंगल प्लेट पे होने चाहिए या केज के अंदर होना चाहिए. जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनको हम केज के अंदर डिस्पेंस करके रखते हैं अंडर लॉक एंड की, जिससे कि उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए. स्टोर करके हम रखेंगे मटेरियल को ऑफ द फ्लोर, और जो रिकमेंडेड हमारा टेम्परेचर और आरएच है उस पर हम मेंटेन करेंगे. मटेरियल हैंड ओवर टेक ओवर करेंगे प्रोडक्शन को. जब वेयरहाउस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल हैंड ओवर करता है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन से बैच का मटेरियल उसने हैंड ओवर किया है. कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि डिस्पेंसिंग का ऑपरेशन प्रोडक्शन खुद करता है, तो उस केस में भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन से मटेरियल की डिस्पेंसिंग कब हुई है और डिस्पेंस मटेरियल का लॉग रिकॉर्ड होना चाहिए. तो वेयरहाउस से मटेरियल फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम ट्रांसफर करते हैं. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब मटेरियल आता है तो वहां भी एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए जहां की ये डिस्पेंस मटेरियल हम स्टोर करके रखते हैं. वहां कई सारे बैचेस के और कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट के मटेरियल स्टोर करके रखा जाता है. वहां पे प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक कोई पैकेट किसी एक प्रोडक्ट का अगर मिक्स हो गया किसी और के साथ, तो पूरा का पूरा बैच आपको फेंकना पड़ जाएगा. सो महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे भी आपको सिंगल बैच का मटेरियल एक एक पैलेट पे रखना है और उसको पॉसिबली श्रिंक रैप से हम उसको रैप कर देते हैं, जिससे कि मटेरियल का मूवमेंट नहीं हो सके उससे. और क्लियरली लिजिबल होना चाहिए उसके ऊपर जो लेबल्स लगे हुए हैं, ताकि अगर किसी को मटेरियल लेके जाना है ऑपरेशंस के लिए तो वो बैच नंबर को देख के लेके जाए. रिसीव करने के बाद वेट का वेरिफिकेशन और लेबल चेक करना बहुत जरूरी है. एंड स्टोरेज कंडीशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन जिस एरिया में हम स्टोर करके रखते हैं वहाँ का इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का लॉग उस एरिया में होना चाहिए, जिसमें कि टेम्परेचर एंड आरएच रिकॉर्ड होना चाहिए. अब या तो हम मैनुअल रिकॉर्ड करते हैं या थ्रू द सिस्टम. अगर सिस्टम के थ्रू रिकॉर्डिंग है तो भी 24 घंटे में एक बार उसको लेके हमें देखना चाहिए कि इसमें कोई टेम्परेचर एंड आरएच आउट ऑफ लिमिट तो नहीं गया है. ये एरिया अंडर लॉक एंड की होना चाहिए, जिससे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम अवॉइड कर सकें. इंपॉर्टेंट क्या है इन सारी चीज़ों में जो हमने अभी डिस्कस किया. अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम कंट्रोल्स नहीं इन बिल्ड करेंगे, तो पोस्ट डिस्पेंसिंग प्रोडक्ट मिक्सअप की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. कई बार ऐसा हुआ है और ये मेरा एक्सपीरियंस है. इस स्टेज पे अगर प्रिकॉशन नहीं ली गई तो एक बैच का मटेरियल दूसरे बैच के साथ मिक्स होने की पूरी संभावना रहती है. इन्वायरमेंटल कंडीशंस अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन होता है. प्रॉपर रिकॉर्ड हमने नहीं रखा तो कल को ट्रेसिबिलिटी में डिफिकल्टी आती है कि किस बैच के लिए कितने मटेरियल हमने इशू किए थे, वो कितने बैग्स में थे, और जब हमने यूज किए तो पता चला कि वी आर नॉट एबल टू रिकनसाइल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ द फ्लोर ऑब्वियस रखना ही है सारे मटेरियल को थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल. हमने क्या सीखा.
ये इस वीडियो से। प्रोसेस फ्लो देखा हमने, एंड डिस्पेंस मटेरियल को हम कैसे स्टोर करके रखते हैं वेयर हाउस में एज वेल एज इन द प्रोडक्शन एरिया। कंट्रोल्ड एक्सेस होना चाहिए। डिस्पेंसिंग मटेरियल ट्रांसफर के टाइम पे जो मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है वो, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो, दोनों का रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड देन वेट वेरिफिकेशन रिसीव होने के बाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी, राइट। ईच एंड एवरी ऑपरेशन शुड बी रिकॉर्डेड, एंड इन सारी चीज़ों के लिए एक एसओपी होना चाहिए, उस पर लोगों की ट्रेनिंग होना चाहिए। एज आई सेड, एविडेंस एंड रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अल्टीमेटली नो रिकॉर्ड मीन्स नॉट डन। आई होप कि आपने लर्न किया होगा इस मटेरियल सिस्टम के मॉड्यूल से, और आप अपने एरिया में जब जाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरे मॉड्यूल्स में ट्रेनिंग लेने के लिए आप प्लीज़ एनरोल कीजिए। धन्यवाद।